म्यूट अभी। अरमान सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जा रहा है क्या? रिकॉर्डिंग फिर से ऑन। इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाना है और कुछ मैंने यहाँ पे फिल्टर करके रखा हुआ है। सबसे नीचे जाएंगे, मोबाइल पे थोड़ा सा अलग व्यू आएगा और लैपटॉप कंप्यूटर्स में अलग। मैंने क्या करा कि 1 स्टार एंड 2 स्टार को अनटिक कर दिया और 3 स्टार यानी कि स्ट्रॉन्ग जो न्यूज़ है उसी पे मैंने सेलेक्ट करके रखा। इसीलिए मेरे जितने भी न्यूज़ मेरे यहाँ पे शो होंगे वो 3 स्टार वाले ही होंगे, क्योंकि 3 स्टार वाले पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है, यानी कि इम्पैक्ट होता है ना। तो डेली आपको इधर आके चेक करना है। और दूसरी बात कि इसमें टाइम जोन भी रहते हैं। तो आप अगर इंडिया से हैं, इंडिया इस ग्रुप में पाकिस्तान के भी हैं, दुबई के भी हैं और आई थिंक यूएसए के भी हैं कुछ, है ना। तो सभी इंडियंस हैं, बट अपने टाइम जोन के हिसाब से सारा यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। तो इंडिया के लिए हम क्या सेलेक्ट करते हैं, कोलकाता और आई थिंक चेन्नई कोलकाता। इंडिया के लिए चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली, ये वाला ऑप्शन है 5:30। ये जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ओनली इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ रहेगा वो दिखेगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं, जो टाइम दिखेगा वो अलग अलग टाइम वो दिखेगा डायरेक्टली। आप जिस वेबसाइट पे जो टाइम है वो दिखेगा जो आपका सिलेक्टेड रहेगा इस जोन पे, है ना। तो आप इंडियन टाइम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आप जिस कंट्री से उस कंट्री पे, आप बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश वाले कंट्री से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। दूसरी कि जो इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है उस करेंसी पेयर पे आधा एक घंटा पहले मोमेंटम कम हो जाते हैं। तो उससे पहले अगर आपकी ट्रेड लगी हुई है और पॉजिटिव है तो उस पे क्या करना है हमें, ब्रेक इवन डाल देना है ना, या फिर पार्शियली क्लोज कर देना है, जो भी मतलब सिक्योर कर लेना है। और फिर न्यूज़ चले जाने के बाद आप फिर से नया ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। तो इम्पैक्ट वाली न्यूज़ पे थोड़ा अवॉइड करना है। और बहुत बार क्या होता है कि जैसे आज क्या है, हॉलीडे था ताइवान एंड चाइना न्यू ईयर के, है ना। तो जिस दिन बैंक हॉलीडे रहते हैं किसी भी बड़े कंट्रीज का, चाइना भी बहुत बड़ा कंट्रीज है चाइनीज न्यू ईयर के लिए, तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा इम्पैक्ट मतलब वॉल्यूम कम हो जाते हैं। तो जो हम कॉन्सेप्ट आज मतलब करते हैं हम लोग, बहुत छोटे से स्मॉल पिप्स के अंदर एसएल रहता है, तो हमारी विक्स के दौरान या फिर किसी भी मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो एसएल्स बहुत लगेंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि जिस दिन बैंक हॉलीडे है उस दिन अपना लॉट साइज काफी कम कर देना है। दूसरा, न्यूज जिस समय है उस समय अवॉइड करना है। जिस दिन 3 स्टार वाले न्यूज जिस दिन नहीं भी रहते हैं ना, उस दिन मार्केट में वॉल्यूम नहीं भी रहता है ना। और एवरी वेडनेसडे याद रखिएगा, एवरी वेडनेसडे स्पेशली बैंक्स एंड बड़े ट्रेडर्स एंटर भी करते हैं एग्जिट भी करते हैं। और उस दिन बाकी दिनों से सबसे ज्यादा ज्यादा न्यूज भी रहता है ना। तो उस दिन वॉल्यूम भी ज़्यादा रहेंगे, आप स्पाइक्स भी बहुत मार्केट्स में आएंगे, तो उस दिन भी ध्यान रखना है और न्यूज़ को अवॉइड करना है। मतलब हम लोग फंडामेंटली ट्रेडिंग नहीं करते, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो यहाँ तक न्यूज़ न्यूज़ का इकोनॉमिक कैलेंडर का काम खत्म। अब चलते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्ट्रेटेजी क्या था, 3 अलग अलग टॉपिक मैंने डिस्कस रखा था, ब्रेकर जोन, लंदन स्कैल्पिंग, एंट्री मॉड्यूल, है ना। ऑलमोस्ट हम लोग नज़दीक है अपने टारगेट जोन तक, यानी कि अब जो प्रीवियस हमने डिस्कस करा था ब्रेकर जोन एंड डेली साइकिल्स, आज उनका सभी का मिला के एक स्टेप में हम लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे उसके ऊपर एक स्टेप, यानी कि एक स्ट्रेटेजी, एक रूल सभी फॉलो करेंगे। हमने इंट्राडे पे जाएंगे, नहीं स्विंग पे जाएंगे, हम डेली साइकिल एंड ब्रेकर जोन पे काम करेंगे। उसके रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा है, स्टॉप लॉस लग रहे हैं बट रिजल्ट बहुत अच्छा है क्योंकि आरआर बहुत अच्छा है ना। तो आरआर ही हमें चाहिए स्पेशली, जितना ज्यादा आरआर उतना ज्यादा अपनी प्रॉफिट, है ना। तो आरआर पे काम करना है, मल्टी ट्रेडिंग नहीं करना है। एक स्टॉप लॉस लग रहा है तो बार बार उसी पे जाके बार बार अगेन बाय अगेन बाय अगेन बाय नहीं करना है। एक स्टॉप लॉस लगा, रीजन ढूंढने क्या था, अगर अपॉर्चुनिटी उसमें सही है तो देन एंट्री कीजिए, अदरवाइज नहीं तो फिर नेक्स्ट दूसरी पेयर्स चूज कीजिए। तो मैंने अपने लिए जितने भी यूएसडी के पेयर है वो सभी पेयर्स मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है और ज्यादातर मैं इसी पेयर्स पे काम करता हूँ। अगर किसी में अच्छा पोजीशन नहीं मिलता देन मैं फिर अलग बहुत सारे पेयर्स है उधर में चले जाता हूँ, है ना। तो कोशिश करना है हाई वॉल्यूम ज्यादातर जिसमें रहता है वो करेंसी पेयर्स यूज करना है जिसमें स्प्रेड्स कम हो, है ना। क्योंकि अपना 2-3 पीप का एसएल है, अगर स्प्रेड ज्यादा है तो एसएल डेफिनेटली लगने वाले हैं, है ना। तो स्प्रेड्स कम है वो वाले चूज करना है। आते हैं टॉपिक्स पे। ये सबसे पहले हमें क्या करना है, लंदन सेशन ही यूज करना है ना। लंदन सेशन ही यूज करना है सबसे पहले। तो लंदन सेशन को यूज करने से पहले प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे कि एशिया में क्या हुआ। जैसे सभी लोग जानते हैं क्योंकि कुछ बंदे नए भी हैं तो मैं इस चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, है ना।
स्पीकर किसी का ऑन है और मेरी आवाज ही बार बार मुझे सुनाई दे रही है। निमिष जी अपना, हाँ, सॉरी, है ना। तो एशिया में क्या हो रहा है, एशिया ही बताएगा कि लंदन में क्या होने वाला है ना। एशिया को लेके चलना है। जैसे प्रीवियस डे पे एशिया मैंने मार्क कर रखा था। सभी ध्यान से समझना है कि एशिया का जो ब्रेकर जोन है उसे यूज करना पड़ा। डे वन पे हम स्टेप वन क्या करेंगे, आज स्टेप वन स्टेप टू पे मैं लेके चलता हूँ। स्टेप वन, ट्रेडिंग अब कैसे करेंगे कि जो भी प्रीवियस तीन सेशंस, जिनका कंप्लीट, दो सेशन कंप्लीट हो चुका है, उनको आज ये चीजें समझ में आए। जिनका नहीं हुआ है, रिकॉर्डिंग वीडियोस ग्रुप में है, देखिएगा ध्यान से। स्टेप वन पे हम क्या करेंगे, ब्रेकर जोन यानी कि बीजेड, है ना, इसको लेके चलेंगे। ब्रेकर जोन हमें ढूंढना कहाँ पे है, सबसे पहला काम है एशिया सेशन में ढूंढना है। एशिया सेशन में ढूंढना है ब्रेकर जोन, है ना। ब्रेकर जोन मीन्स एक ऐसा जोन जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, एमएसबी हुआ है ना। एमएसबी मतलब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो उसके साथ साथ स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ हो, ऐसा ब्रेकर जोन भी लेना है ना, क्योंकि ये कंफर्मेशन हमें लेना है। सिर्फ एमएसबी हो जाने के बाद डायरेक्टली हम सेल पे नहीं जाएंगे। दूसरी, जिसमें स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो, एमएसबी हो, है ना। स्टेप वन पे हम ये करेंगे। ट्रेडिंग किस पे करेंगे, डेली हम स्टार्ट करेंगे तो ब्रेकर जोन से स्टार्ट करेंगे, एशिया सेशन पे, है ना। मैं एशिया हाई एंड लो की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एशिया सेशन की बात कर रहा हूँ। और लंदन में जब जैसी प्राइस जाएगी हमें शिफ्ट शिफ्ट होना है ना। अब यहाँ पे कल मैंने ये पोस्ट भी किया था, आप लोग शायद आई थिंक ये पर्सनल ग्रुप में, कल की बात है, बहुत सारे एनालिसिस इधर हो चुके हैं। प्राइस नहीं आया, ये तो आज की थी। ग्रुप में भी कोशिश कीजिए, देखिए मैंने यहाँ पे सेंड किया था कि प्राइस हम यहाँ से सेल लेंगे, है ना। प्राइस ऑलमोस्ट नियरेस्ट आके चला गया, ऑलमोस्ट। कहाँ गया पता नहीं, जो भी हो, ये था, प्राइस गया नहीं, है ना। तो जब भी हम यहाँ देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक को, अगर दो तीन ऑर्डर ब्लॉक, दो तीन कैंडल ओवरलैपिंग हो रहा है, प्रीवियस हाई को इसने न्यू कैंडल कंप्लीट किया है, तो कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। कैसे मार्क कर लेंगे, देखिए ये, है ना। अगर कल हम इससे करते तो हमारे एसएल शायद, सॉरी, एंट्री पोजीशन मिल जाती है ना। तो अच्छे से हम मार्क भी कर लेंगे कि सही से कहाँ। तो M15 पे अगर ज्यादा ऑर्डर कैंडल्स दिख रहे हैं तो M30 पे, H1 पे क्लियर कर लेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। अगर ये करते हैं तो शायद ये एंट्री पोजीशन हमें मिलती, है ना। और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हमें एंट्री करना है। ये स्टेप वन पे करना है, ठीक है। ये स्टेप वन समझ में सभी को आ गया कि किसमें हमने बहुत सारे क्लासेस किए ब्रेकर जोन के ऊपर। तो ब्रेकर जोन सबसे पहला एमएसबी देखना है सबसे पहले, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर ब्रेक देखना है, देन अब जब भी एक्यूमुलेट हो गया प्राइस जाएगी हमें एंट्री करना है। ब्रेकर जोन स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक के साथ। दूसरा, कि जब भी एमएसबी हुआ है, इस जोन पे प्राइस आके रिजेक्शन हो रहा है ना, ये सब लिक्विडिटी जोन, है ना। लिक्विडिटी जोन मिलने के बाद हम ये मान के चलते हैं कि हमारे स्ट्रॉन्ग जोन डिसीजन पॉइंट बन चुका है। इसे इंड्यूसमेंट भी कहते हैं, एफटीआर भी कहते हैं, याद रखिएगा। जिसमें इंड्यूसमेंट में, इंड्यूसमेंट हो, एफटीआर हो, एक्यूमुलेशन हो, वो जोन आपका स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आज आज हमने ट्रेड करा था जीबीपी यूएसडी। आज जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी यहाँ पे था। मैंने ये भी पोस्ट किया था आप लोगों को, गोल्ड पीडीएच, जीबीपी यूएसडी, है ना। जीबीपी यूएसडी था और इसमें एमएसबी हुआ था, और इसने हायर हाइज एंड हायर लो, देखिए स्ट्रॉन्ग लो था, है ना, फिर हायर हाइज हायर लो, स्ट्रॉन्ग लो ब्रेकआउट किया था, चाहे वो विक्स हो या बॉडी हो, है ना। तो हमें इस डीपी को यूज करना है। ये सिंगल स्ट्रॉन्ग एमएसबी दिख रहा था, इसलिए एमएसबी को मार्क करना है। प्राइस गया, जैसे गया यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोअर टाइम पे शिफ्ट होंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे, है ना। एंट्री करेंगे, कब करेंगे, लंदन सेशन पे, है ना। ज्यादातर कोशिश कीजिए लंदन सेशन पे। ये भी एंट्री हो सकता था, बट इसमें अगर करते तो ऐसे होता है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मोमेंटम था, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और ये एंट्री था, है ना। अब यहाँ पे सवाल है कि ये स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया नहीं, फिर भी हमने एंट्री करा, है ना। तो स्ट्रक्चर ब्रेक की जरूरत नहीं, इस तरह से कैंडल जब भी फॉर्म हो गई, देखिए स्ट्रॉन्ग बाय एंड स्ट्रॉन्ग सेल, है ना। ये कंफर्म है ना, ये कंफर्म है, स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल। आप किसी दूसरे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे, आपको पता चलेगा 3 मिनट 5 मिनट्स के अंदर, है ना। स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल, 5 मिनट्स, स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल, है ना, वी शेप में रिटर्न हो रहा है। ये मार्केट मेकर जब भी एंट्री करता है, अपोजिट डायरेक्शन पे जाते हैं,
प्रीवियस हाई को या फिर लो को स्टॉप आउट करते हैं, उसके बाद एंट्री करते हैं, है ना। तो वो सारी लिक्विडिटी करने के बाद ये एक एंट्री पोजीशन था। एंट्री कैसे करना है, अगर वीपीआर कैंडल पे है ना, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप जो होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे, यहाँ यहाँ है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन पे हमें देखना है कि सेम फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल है बट ये बाइंग साइड में है ना, जिसे बीपीआर कहते हैं। बीपीआर एंड फेयर वैल्यू गैप सेम सेम जोन पे है, तो आपका फेयर वैल्यू गैप स्ट्रांग है एंड आप वहां से बाय ले सकते हैं ना, सेल ले सकते हैं, ठीक है। ये एंट्री मॉड्यूल था। और टारगेट क्या है, अब ये ब्रेकर जोन की बात है। टारगेट कहाँ पे, 1:3 1:5। अगर 4 पिप से बिलो एसएल है आपका, तो 1:5 कीजिए, ऑलमोस्ट 1:5 है ना। चाहे पिप्स कितने भी आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1:5 कीजिए। 4 5 6 पिप का एसएल आ रहा है, देन 1:3 कीजिए, ठीक है। अपने स्ट्रेटेजी पे फोकस रखना है। और आगे चलते हैं, ब्रेकर जोन यहाँ तक कंप्लीट है ना। ब्रेकर जोन पे कोई भी क्वेश्चन रहेगा, मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर वो आप क्वेश्चन कीजिएगा। अब आते हैं मार्केट साइकिल के ऊपर। कोई भी पेयर लेते हैं, बहुत सारे ड्राइंग है, मैं रिमूव कर रहा हूँ। ज्यादातर मैं यूरो यूएसडी पे करता हूँ, इसलिए यूएसडी ले लिया। ब्रेकर जोन हमने यहाँ पे भी यूज करना था, ब्रेकर जोन पे एंट्री भी हुआ और आज मैंने ग्रुप में पोस्ट भी किया, बट ये हाई नहीं गया, इसी के ऊपर मुझे बात करना था। मेरी लास्ट एंट्री यानी कि फर्स्ट एंट्री लास्ट एंट्री यही था, ये गया भी अच्छा से, क्योंकि मैं ग्रुप में ऑलरेडी पोस्ट कर रहा था माइक्रोफेक्स एनालिसिस में, ये यूरो यूएसडी का ब्रेकर जोन था, है ना। इसमें क्या हुआ कि मार्केट बेरिश था। रीजन क्या था कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे था, और अब थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पे, है ना। ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रक्चर ब्रेक, और उसके बाद क्या था यहाँ पे, फेयर वैल्यू गैप, है ना, इधर भी था। चांसेस हाई थे कि मार्केट रिवर्स होगा यहाँ से, तो एक कंडीशन हमें पहले बना लेना है। अब हम बात कर रहे हैं मार्केट साइकिल की, है ना, दूसरी स्टेप 2 की, है ना। अब हम लोग आ चुके हैं स्टेप 2 पे, ये मेन है। स्टेप 1 जो ब्रेकर जोन है इजी है, उसको डेली स्टार्टिंग में वो करना है, पहला ट्रेड वहां से स्टार्ट करना है। अब स्टेप 2 की बात कर रहे हैं, है ना दयाल सर, आप ध्यान से समझना कि सवाल क्वेश्चन आप ही का था। अब हमें ट्रेड कैसे करना है पर डे, एक हमने पूरा कंफर्म कर लेना। मैंने 1 आवर्स पे इसलिए लेके आया कि कंफर्म कर लो कि 1 आवर्स पे है क्या। दूसरा, अगर हम 15 मिनट्स पे जाएंगे और हम मार्क कर लेंगे डेली का प्रीवियस डे हाई एंड लो, ये सबसे पहले काम करना है। इसको लाइट कर लेता हूँ, बहुत डार्क हो गया। प्रीवियस डे हाई एंड लो ऑन स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो, है ना। प्रीवियस डे हाई एंड लो कहाँ पे, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो, यहाँ पे। 1 मिनट होल्ड कीजिए। मार्केट साइकिल जब स्टार्ट करेंगे, सॉरी, हाँ रुक गया था मैं, तो हम प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई मार्क करेंगे, ये वाली। प्रीवियस डे यानी कि कल का हाई आज स्टॉप आउट हो गया था, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई, है ना। अब स्ट्रॉन्ग हाई भी यहाँ पे था, यानी कि वीक हाई H4 का हाई भी ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हाई ये भी था। अब मार्केट साइकिल का रूल क्या है, सबसे पहले कि अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, क्योंकि प्रीवियस डे हाई स्टॉप आउट हो गया था, एशिया सेशन पे चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको ध्यान से दीजिए, देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अगेन सिर्फ मार्केट साइकिल पे ही होगा आने वाले सेशन हम जो करेंगे करने वाले हैं। इसको सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी टारगेट जोन और आप गलत जो हम एंट्री कर रहे हैं एक्स्ट्रा एंट्री, तो उससे बचेंगे हम। अब क्या करेंगे, एशिया लो ये मार्क करेंगे, है ना। एशिया हाई से स्टार्ट करता हूँ, एशिया हाई एशिया लो, जैसे ही एशिया हाई या एशिया लो ब्रेक होगा मार्केट रिवर्स होगा, है ना, ठीक है ना। मार्केट रिवर्स होगा, कहाँ तक जाएगी, ये डिपेंड करता है कि आपके नियरेस्ट, या तो स्ट्रॉन्ग या ऐसे भी हो सकता था, प्रीवियस डे का हाई भी हो सकता था, इसको स्टॉप आउट करके रिवर्स होता, या फिर प्रीवियस डे पे, है ना, प्रीवियस डे यानी कि 1 वीक 2 वीक की पहले की जो भी हिस्ट्री आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक था, है ना, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, फेयर वैल्यू गैप था, तो ये रिवर्सल जोन थे यहाँ ऑलरेडी, है ना। तो हमें मार्क करना था कि रिवर्सल जोन कहाँ है।
ऑर्डर ब्लॉक का लास्ट लो यहाँ पे था। ऑर्डर ब्लॉक का लास्ट लो यहाँ पे था, है ना। अगेन 15 मिनट्स पे हम आएंगे, चेक कर लेंगे कहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट जोन है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। इसको ध्यान में रखना है। एशिया लो ब्रेक हुआ तो ये प्राइस कहाँ से जाएगी, तो पहले से हम मार्क कर सकते हैं कि जितने भी जोन है, देखिए यहाँ पे 15 मिनट से ब्रेकर जोन है, यहाँ पे भी ब्रेकर जोन है ना। स्ट्रॉन्ग हाई इसका, ये सभी हाई मिलके ब्रेक किया है ना। तो ब्रेकर जोन पे प्राइस कंप्लीटली आया नहीं। यहाँ पे कहाँ पे आया था, ब्रेकर ब्लॉक में आए थे, यानी कि लिक्विडिटी जोन ये था ऑलरेडी पहले से, है ना। तो ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक पे प्राइस आया, ब्रेकर जोन बाकी रह गया था, है ना। तो ये सब जोन थे जहाँ से हम प्राइस, आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपका डीपी भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। एक रिवर्सल जोन है जहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसने प्रीवियस लो को भी स्टॉप आउट किया है ना, जहाँ पे ब्रेकर जोन था। जिससे भी किसी भी ब्रेकर जोन को प्राइस स्टॉप आउट करती है तो बहुत हाई कंफर्मेशन है कि प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ से हम लोअर टाइम फ्रेम पे यानी कि M1 पे शिफ्ट होकर हम बाय कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये मार्केट साइकिल की बात कर रहा हूँ। बाय कैसे करेंगे, जहाँ पे सिग्निफिकेंट मूव आया हो, लिक्विडिटी ग्रैब हो, है ना। और सबसे बेस्ट है एंट्री पॉइंट कि ब्रेकर जोन पे अगर आपका ब्रेकर ब्लॉक पे, अगर ब्रेकर ब्लॉक पे फेयर वैल्यू गैप है ना, तो बेस्ट एंट्री होती है। तो फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है ना। यहाँ पे प्राइस आया, एंट्री करके चला गया, है ना। बट यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप स्ट्रांग नहीं था, इसलिए सुबह के पहली एंट्री इसको स्किप करना पड़ गया। अब क्या होगा, अब हमने कई सारी चीजें मार्क करके रखा हुआ है ना, प्रीवियस का स्ट्रॉन्ग हाई भी मार्क करके रखा हुआ था जहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है। मार्केट साइकिल के लिए आप अलग टाइम फ्रेम पे जाने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट ही काफी है। जब हम बाय करेंगे, है ना, अब सेल नहीं करेंगे, याद रखिएगा, जब हमने बाय करा सेल नहीं करेंगे। वापस से यहाँ पे सभी जगहों से मिस्टेक क्या हो रहा है, और भी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए हैं, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ। तो अब यहाँ से सेल हम करने जा रहे हैं नहीं, इसकी रेंज पता करना है। अगर हमने यहाँ से बाय करा तो प्राइस कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक रिवर्स होगी, है ना। तो ये बाय के लिए हमने रेंज पहले ही डिसाइड कर लिया कि H1 का जोन हमने, या फिर M30 पे जाके जोन को आइडेंटिफाई करना है। जब तक प्राइस उस रेंज तक नहीं जाती, है ना, तब तक हमें सेल नहीं करना है। अगेन, जब तक प्राइस उस रेंज तक नहीं जाती तब तक हमें सेल नहीं करना है। और उस रेंज में पहुंचने के बाद अगर रिवर्सल होगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी है ना, बिना आप जोन को देखे, है ना, आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। आपका मोमेंटम वाली कैंडल मिलेंगे बहुत स्ट्रांग, है ना। स्ट्रांग बाय एंड स्ट्रांग सेल, अगर 5 मिनट पे शिफ्ट होंगे थोड़ा सा कैंडल आपको अलग से दिखना चालू हो जाएगा, है ना। स्ट्रांग बाय एंड स्ट्रांग सेल, अगर ये स्ट्रांग बाय होता, है ना, स्ट्रांग बाय होता और सेल में टाइम लगता, तो ये चांसेस हाई है कि फिर से अगेन एक मूव और होता है यहाँ पे, एक सिंगल मूव। बट यहाँ पे क्या है, स्ट्रांग बाय एंड स्ट्रांग सेल, है ना। ये रिवर्सल है, यानी कि मार्केट मेकर जब भी एंट्री करते हैं वो स्ट्रांग बाय एंड स्ट्रांग सेल करते हैं। क्यों, क्योंकि पहले बायर्स को हटाएंगे फिर सेलर्स को हटाएंगे, है ना। तो उनकी लॉजिक है। अब हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ब्रेक होते हुए देखना है। जब हमें मोमेंटम कैंडल मिल गया एंड स्ट्रांग सेल भी मिला, है ना। अब हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ब्रेक देखना है, और उसी स्ट्रक्चर ब्रेक के एरिया पे या फिर ब्रेकर ब्लॉक पे हमें फेयर वैल्यू गैप देखना है, देन एंट्री करना है। ठीक है। अब ये देखिए, आपके लिए VPR कैंडल है, यानी कि एक फेयर वैल्यू गैप अपोजिट डायरेक्शन का, फिर आपके राइट डायरेक्शन पे फेयर वैल्यू गैप, है ना। तो आपकी एंट्री पोजीशन कहाँ पे होती है आज की, अगर होता तो यहाँ पे। मेरे भी बहुत सारे सेल लगे, है ना। बट क्या होता है, जब सारी चीजें बन जाते हैं तो चीजें समझ में क्लियर आते हैं। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं कर लेते 100 200 300 ट्रेड, तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आती। ये एंट्री पोजीशन, और इस कैंडल, जिस कैंडल पे फेयर वैल्यू गैप था उसके हाई पे एंट्री 3.9 थी, है ना, 4 पिप से कम है, तो 1:5 करेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या होगा, सबसे बड़ी मिस्टेक याद रखिएगा, सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं, है ना। ये 1:5 किया हमने जहां तक इसके रेंज आ रहा है। बट लंदन पे बाय साइड हमने स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और एंट्री मिली यहाँ पे, है ना। तो इसका रेंज क्या है ना। तो सबसे पहला रेंज क्या होगा टारगेट का, कि लंदन का लो, है ना। जब ये एंट्री मिला तो लंदन का लो यही था, है ना, ये रेंज है। दूसरा रेंज कहाँ पे है, एशिया का लो, है ना, जो कि ब्रेक होके गया था, है ना, कंप्लीट हो गया। अब प्राइस क्या करेगी, हो सकता है कि प्रीवियस डे का जो लो था, है ना, प्रीवियस डे का लो कहाँ पे है अब,
ये रेंज है एक्चुअली, है ना। प्राइस जाएगी नहीं जाएगी उसके ऊपर सेकेंडरी हम बात करेंगे, बट ये रेंज है। एशिया का लो खत्म हो गया था, प्रीवियस डे का लो अब बाकी था, है ना। प्रीवियस डे में क्या क्या चीजें बाकी रह गए थे? प्रीवियस डे का आपका न्यू वर्क का सेशन भी स्टॉप आउट होना बाकी हो गया था, क्योंकि न्यू वर्क का 22 का खत्म हो गया था। लंदन का हाई एंड लंदन का लो, एशिया का लो बाकी रह गया, यानी कि कल का लंदन का लो बाकी है, कल का एशिया का लो बाकी है ना। ये सारी चीजें बाकी है, तो आज चांसेस है ये सभी ब्रेक हो जाए, है ना। फ्राइडे भी है। सेकंड, अब हम क्या करेंगे? अब जब हमें पता चला कि रेंज इतने डिस्टेंस में है, यानी कि रेंज काफी बचा हुआ है इधर, तो M15 पे बनने वाले, है ना, जितने भी ब्रेकर जोन है ये सभी फेल हो गए। हाँ, शॉर्ट टाइम के लिए आपको बाय मिल सकता है, बट ये रेंज के अंदर आ रहा है ना। हमें या तो स्ट्रॉन्ग हाई पे करना है, यानी कि या तो सबसे हाई पॉइंट पे या फिर सबसे लो पॉइंट पे एंट्री करना है, बीच में नहीं करना है ना। तो अल्टीमेटली प्राइस मार्केट ने क्या करा, लंदन का लो भी स्टॉप आउट कर दिया। अब क्या रह गया है आज का? एशिया का हाई और सॉरी न्यूयॉर्क का हाई एंड न्यूयॉर्क का लो, है ना। तो हो सकता है कि आज अभी मार्केट न्यूयॉर्क का हाई कंप्लीट करके न्यूयॉर्क का लो और प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर दिया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? अभी बाकी क्या रह गया? आज का हाई और आज का लंदन लंदन का है, दोनों बाकी, एक ही सेम जोन है ना। तो ये भी हो सकता है कि प्राइस का मोमेंटम चेंज हो जाए, है ना। दो जगह प्राइस जा सकती है, लेकिन हमें एंट्री कहाँ करना है? जैसे आप लोगों को पता चला कि जो जोन अभी खाली है ना, एक तो एंट्री पोजीशन यहाँ से निकल गया हम लोग यहाँ से, दूसरा एंट्री पोजीशन यहाँ से निकला, है ना। अब हमारे पास कोई एंट्री पोजीशन नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा, है ना। बीच में कोई एंट्री नहीं। लंदन पे कैसे एंट्री करना है उसकी डिस्कशन हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, है ना। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने यहाँ पर टॉपिक रखा था शायद चेंज हो गया। तो अब हमारे पास बाकी रह गए प्रीवियस डे वाले सभी जोन। अगर स्टॉप आउट हो जाएंगे, इधर कोई एंट्री मिलती, देन हम इधर से बाय करते हाई, और ये हाई पे हम टारगेट करते हैं। तो आपको पता चला कि अब हमारी एंट्री यहाँ पे कहीं नहीं है ना, या फिर लंदन में यहाँ पे भी नहीं था। ये जो फेक एंट्रीज है ना, ये ब्रेक होने वाली है। आपकी मेन एंट्री यहाँ पे था। आगे चलते हैं अभी और भी डिस्कशन करते हैं। तो पहले स्टेप 1 पे हमने एंट्री करना था ब्रेकर जोन पे, है ना। ब्रेकर जोन DP पे है। दूसरी स्टेप, जब लंदन का हाई हम हमारे पास कंप्लीट हो चुका है कि लंदन का हाई बन चुका और रिवर्स होगा, देन अब टारगेट करना है लंदन का लो, एशिया लो, प्रीवियस लो, या फिर ये आज का लो है ना, आज का लो, ये भी टारगेट कर सकते हैं। और प्रीवियस डे का टारगेट जोन भी पता चला। नेक्स्ट अभी और आते हैं, बहुत सारे लेसन है, उसके बाद फिर कंक्लूड करता हूँ मैं। एओड यूएसडी, है ना। एओड यूएसडी, एओड यूएसडी पे क्या है ना। अब यहाँ पे ग्रुप में था, हम लोगों ने पोस्ट भी किया था कि प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट नहीं किया, और यहाँ इसने एंट्री दिया। आज हमने एंट्री भी करा था, है ना। 500+ डॉलर भी यहाँ पे जनरेट किए। 1:3, क्योंकि SL 5 पिप्स था, तो 1:3 बनता है ना। और इसका टारगेट कहाँ पे था? टारगेट जोन कहाँ पे होना चाहिए अगर हम अ, इसके एंट्री कर रहे हैं लंदन के हाई पे? तो टारगेट जोन कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट टारगेट लंदन जब तक खत्म, क्योंकि लंदन उस समय यहीं तक था, तो लंदन का लो ये होना चाहिए। और नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? आज का लो, यानी कि एशिया लो भी आज का लो है, इन सभी का लो आज का टारगेट होना चाहिए। ये होना चाहिए था आज का टारगेट, है ना, कंप्लीट टारगेट। या तो आप इतना कर सकते हैं कि नियरेस्ट जो इसका डिमांड जोन है ना, जहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन हो रहा है, इसका FTR या फिर फेयर वैल्यू गैप, इन सभी जोन से पहले निकल जाना है। टारगेट, बेस्ट टारगेट जोन ये हो सकता है। ये टारगेट जोन है, लेकिन इसके अंदर अगर हम एंट्री करने आ रहे हैं, देखिए मैं वही चीजें मैं दोबारा करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ब्रेकआउट जोन था, तो वो एशिया लंदन के एंट्री टाइम पे था, लेकिन लंदन के टाइम पे प्राइस आपका ब्रेकर जोन पे नहीं आया, DP में नहीं आया, और अपोजिट डायरेक्शन पे जाता गया, और वहां से एक ऐसा समय पे रिवर्स आ रहा है जो कि आपका यह टारगेट रेंज है जहां पे आप एंट्री करने जाएंगे एरोड USD पे, है ना। तो एशिया का जो हमारे एंट्री पॉइंट है, अब वो हमारे वो टारगेट पॉइंट है ना। इसीलिए इसको ब्रेक होना है अल्टीमेटली। देखिए उसको आके वो ब्रेक भी किया, देन अब यहाँ से रिवर्स हो रहा है। क्यों रिवर्स हो रहा है? क्योंकि अब लंदन का हाई और प्रीवियस डे हाई, है ना, लंदन का हाई एंड प्रीवियस डे हाई बाकी रह गया। दूसरा, अभी इसका टारगेट भी कंप्लीट नहीं हुआ। कौन कौन सा टारगेट जोन है? एशिया का लो टारगेट जोन है, प्रीवियस डे का, प्रीवियस डे का लो, और प्रीवियस डे का कौन सा जोन है अभी?
न्यूयॉर्क जोन, दोनों एक साथ ही है तो दोनों एक साथ ही हम मार्क कर लेते हैं, है ना। ये टारगेट जोन है ना। तो हम बीच में एंट्री नहीं करेंगे, मैं वो चीज आपको अवॉइड कराना चाहता हूँ कि बीच में एंट्री नहीं। टारगेट यहाँ पहुंचे या ना पहुंचे, बट अपना टारगेट यहाँ पे हो जाना चाहिए, हम 1:5 1:3 पे निकल जाए, है ना। ये एक दिन की अपनी एंट्री है। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है, बस शॉर्ट टाइम के लिए, है ना। अब हमें यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो हमें वॉच करना है ना, ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा, क्योंकि अब न- क्या है ये, न्यूयॉर्क का हाई अभी क्रिएट हो रहा, अभी हुआ भी नहीं। तो अभी बचा है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई और लंदन का हाई। अगर ये स्टॉप आउट करने के बाद अभी एंट्री देगी, स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल, देन यहाँ से हम एंट्री करेंगे। फिर टारगेट रखेंगे हम न्यूयॉर्क की लो। समझ में आया ना, ऐसे ही सेम टू सेम गोल्ड पे भी ऐसा ही हुआ है ना। गोल्ड पे क्या हुआ, अपने टारगेट हमने क्या करा था, बीच में रखा था एंट्री जोन, कि अपने स्ट्रॉन्ग जोन था, ये एफटीआर जोन था, प्राइस यहाँ से आ सकते थे। बट क्या हुआ, देखिए मार्केट मेकर्स क्या किए, स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल, ये हाई सिग्नल है कि मार्केट रिवर्स होगा, है ना। उसने क्या करा, दो काम किए, एक तो एशिया सेशन को भी स्टॉप आउट किया और प्रीवियस डे के स्टॉप आउट किया। ये सिग्नल है ना, स्ट्रॉन्ग सिग्नल है सेल साइड का। तो मैंने भी ट्रेड लिया था यहाँ, बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, है ना। आप ट्रेन लाइन बनाएंगे तो डीपी भी मिल जाएगा यहाँ पे। और ये स्ट्रॉन्ग बाय और स्ट्रॉन्ग सेल मोमेंटम कैंडल, एमएसबी होते ही आपको एंट्री करना था। मैंने एमएसबी होते ही जो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफिकेशन हुआ, यानी कि पहली कैंडल छोड़ने के बाद इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें एंट्री रखना था, बट सेकंड कैंडल बना ही नहीं, उससे पहले लो होते गया और बहुत बड़ी और बहुत अच्छी ट्रेड मिस हो गई, है ना। अब क्या होगा कि जब हमारी एंट्री यहाँ से निकली, है ना, याद रखिएगा, जब यहाँ से हमारी एंट्री निकली तो टारगेट जोन क्या क्या हो सकता है उस समय, जो लंदन का लो बना होगा, ये लंदन का लो और एशिया का लो, दो ही टारगेट जोन अभी बचे हुए थे। थर्ड क्या बचा हुआ था, आप देखेंगे तो प्रीवियस डे का लो कौन सा होगा, यानी कि मैंने मार्क नहीं किया, आई थिंक ये है प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का लो, है ना। तीन स्ट्रॉन्ग जोन है, तो इसके दौरान बीच में एंट्री कहीं नहीं, है ना। अब एशिया सेशन स्टॉप आउट हुआ और मार्केट यहाँ से बाइंग दे रहा है, बट ये आपका रेंज से बाहर है ना। आपके पास प्रीवियस डे हाई खत्म हो गया, लंदन का लो खत्म हो गया और एशिया का लो खत्म हो गया। अब एंट्री अगर हमें मिलेगी भी तो न्यूयॉर्क के हाई पे प्राइस जाते, यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट मूव होता, देन फिर से हम टारगेट करते हैं, है ना, क्योंकि एशिया का हाई खत्म हो गया। तो अब बचा हुआ क्या है, लंदन का हाई बचा हुआ है ना? प्राइस जाने के चांसेस कम है उधर, है ना। आपके टारगेट जोन इधर ज्यादा है, आज का लो, प्रीवियस डे का लो, है ना। प्रीवियस डे का एशिया भी बाकी है, सॉरी न्यूयॉर्क बाकी है ना। ये सब जोन है। बीच में हमने आज सीखा कि बीच में हमें एंट्री नहीं करना है। और सिग्निफिकेंट बातें थोड़ा सा और क्लियर करूं मैं, कि एंट्री अब करना कैसे है, इस पे आते हैं। जीबीपी से स्टार्ट करता हूँ, फिर से स्टॉप लॉस लगा मैंने 2 बार, आप इस पे भी ट्राई किया, है ना। देखिए बीच में एंट्री करने से क्या फायदा होता है, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस, रीजन क्या है कि एशिया का लो अभी बाकी है, इसका ट्रेडिंग रेंज अभी कंप्लीट नहीं हुआ, डेली साइकिल रेंज कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हम लंदन पे एंट्री करेंगे तो यहाँ तक हम आएंगे। अब लंदन पे एंट्री कैसे करेंगे उसकी बात कर रहे हैं ना। आपको समझ में आ गया कि हमें ब्रेकर जोन हमें सडनली पकड़ना है, लंदन ओपन होते ही अगर ब्रेकर जोन पे प्राइस आ गया देन हम बाय करेंगे। बट अब प्राइस रिवर्स हो गया बहुत काफी लंबा समय तक, तो लंदन पे अब कैसे हम टाइम एंट्री कैसे करेंगे, इसके लिए 2 स्टेप है। पहली स्टेप, लंदन को काफी देर रन होने देना है, यानी कि आपका 15 यानी कि 14 देखिए ना, 14 2 बजे के बाद, है ना। 2 बजे के बाद ढाई, 3:30, 3, 2:30 बजे, इस समय एक मोमेंटम आता है वो रिवर्सल वाला मोमेंटम, है ना। M5 में हूं मैं। आप हमेशा देखिए कि 2 स्टेप में मार्केट जाएगी, यानी कि पहला स्ट्रॉन्ग बाय एंड स्ट्रॉन्ग सेल हुआ था यहाँ पे, प्राइस इसको ब्रेकआउट करके, इस चीज को ढूंढिएगा, मैंने ये फॉल ढूंढा है और ये हमारे एंट्री पोजीशन के लिए काफी काम आ रहा है ना। पहला हाई को, यानी कि लंदन का हाई खुद ही ब्रेक होगा, है ना। वर्ड को मैं सिंपल कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि आप किसी हाई एंड लो का अगर मार्क नहीं किए हैं फिर भी ये चीजें समझ में आ जाएगी कि अब रिवर्स होगा। लंदन अपना हाई, लंदन का अपना खुद का हाई ब्रेक होगा विथ सिग्निफिकेंट मूव के साथ, है ना। स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल, अब देखेंगे ये वी शेप में होगा, है ना। अगेन ये वी शेप में होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल, है ना। जैसे ही स्टॉप आउट होगा, आपके पहले मोमेंटम कैंडल, अगर इस कैंडल खत्म होते ही सेकंड कैंडल उसी डायरेक्शन पे बनना चालू हुआ,
सेल वाली साइड में ना, तो आपको मार्क करना है ट्रेड सेल के लिए, है ना, ये वाली एंट्री। स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही, कहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, M1 पे, यहाँ आके, है ना, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे भी हो रहा है। तो पहली कैंडल हमें हमारे लिए क्या वैलिड चाहिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जिस कैंडल पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये फेयर वैल्यू गैप के लो वाली कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप, जैसे ये रेड कैंडल कंप्लीट हुआ, हम डायरेक्टली इसके ऊपर एंट्री लगाएंगे और प्रीवियस जो हाई कैंडल है जिसपे फेयर वैल्यू गैप बना था, उस हाई के ऊपर अपना एसएल, है ना। आप देख लेंगे कि आपका स्प्रेड कितना है। अगर स्प्रेड ज्यादा है तो आप मैन्युअली इससे पहले ही एंट्री लगा लीजिए, है ना। कभी कभार इसके ऊपर रखेंगे एंट्री होगा भी नहीं, तो मैन्युअली स्प्रेड की वजह से नहीं भी लगते हैं। अगर स्प्रेड ज्यादा है तो एसएल थोड़ा सा ज्यादा रखिए आप, है ना। 3 पिप्स का आ रहा है, दैट मीन्स आपका 1:5 होने वाला है यहाँ पे, है ना, 1:5, या फिर लंदन लो, है ना, लंदन लो 1:5, है ना। क्योंकि आपको रेंज पता है कि आपने बहुत टॉप में पकड़ा है, तो इसका रेंज कहाँ पे हो सकता है, एशिया लो, इसका रेंज एशिया लो, है ना। इस दौरान जितने भी, याद रखिएगा, अब देखिए एशिया लो यहाँ पे तो बन गया, M15 पे आ गए, है ना। एशिया लो ये स्ट्रांग नहीं होगा। मैं इस चीज की जानबूझ के मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था समझाने के लिए कि ये चीजें काम नहीं करेंगी, है ना। क्योंकि आपका ट्रेडिंग रेंज ही कंप्लीट नहीं हुआ है जहां से मार्केट अभी निकला है। एशिया लो टारगेट है, प्रीवियस डे का लो टारगेट है ना। बीच में कोई एंट्री नहीं, आपकी पहली एंट्री होगी ओनली ब्रेकर जोन लंदन ओपन होते ही। दूसरी एंट्री होगी जब अगर ब्रेकर जोन पे प्राइस नहीं आया और प्रीवियस किसी हाई पे या फिर प्रीवियस डे का सप्लाई एंड डिमांड जोन को प्राइस रिएक्ट, ये वीक है ना। अगर वीक मिटिगेशन नहीं हुआ, वीक मिटिगेशन में मीन्स, है ना, यहाँ पे एक लॉजिक है। आपके अगर किसी विक्स किसी सप्लाई एंड डिमांड जोन पे दिख रहा है और 50% के अबव प्राइस नहीं गया जो भी वीक के ऊपर, जिसे कहते हैं मेटिगेट नहीं होना, तो प्राइस इसको मेटिगेट करने के लिए भी आती है ना। स्मॉल टॉपिक है। या फिर इसको स्टॉप आउट करके एंट्री देती तो काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग एंट्री होता है। तो विक मिटिगेशन किया, तो विक मिटिगेशन कैसे किया, देखिए, स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल, यहाँ पे दो कंफर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, स्ट्रॉन्ग बाय एंड स्ट्रॉन्ग सेल, है ना। पहली M5 में होंगे, देखिए मैंने कहा था ना कि क्या करेगी प्राइस, लंदन का हाई को स्टॉप आउट करेगी, और दूसरा कि वीक मिटिगेशन हुआ या फिर प्रीवियस डे हाई, है ना, कुछ भी, है ना, जो भी कंफर्मेशन मिले उसको लेके आपको ट्रेड करना है। तो कंफर्मेशन 2 आपको यहाँ पे मिल गया, या फिर कंफर्मेशन 3 प्रीवियस डे हाई को स्टॉप आउट करता है, तो ये भी हो जाता है कंफर्मेशन हुआ, ठीक है। अब अब जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल जोन जानते हैं उनके लिए, और जो नहीं जानते उनको सीखना है। रिस्पॉन्सिबल जोन का रूल है कि जब भी प्राइस, कुछ नए मेंबर्स हैं उनके लिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हायर हाइज एंड हायर लो जब भी रन होता है, तो यूनिवर्सल एक लॉजिक है कि प्राइस को बिलो 50% आना होता है, यहाँ से आके रिटर्न होना होता है। बट ऐसा नहीं हुआ, जब भी प्राइस 50% नहीं आया और दिन न्यू हायर हाई कहा, इसको कहेंगे रिस्पॉन्सिबल जोन या फिर इनवैलिड हायर लो, है ना। तो आपको ढूंढना है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्राइस नहीं आया, अगेन स्टार्ट करेंगे, नहीं आया, अगेन क्या हुआ, नहीं आया, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल जोन प्राइस इसके नीचे कभी आएगी, है ना, कब आएगा, इसका एक साइन सिग्नल होता है कि जैसे ही प्राइस स्टॉप आउट हुआ, है ना, न्यू हायर हाई क्रिएट किया और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय और स्ट्रॉन्ग सेल हुआ, तो डेफिनेटली प्राइस इसके नीचे आएगी 100%, है ना। इधर से आपके बाय के मोमेंटम बनता था, बट वो लॉजिक अभी नहीं, बाय वाली लॉजिक अभी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। हमें क्या करना है, सेल की पोजीशन पकड़ना है। तो आपको पता है कि जब भी रिस्पॉन्सिबल जोन होता है, जितने लोगों ने रिस्पॉन्सिबल जोन में प्रैक्टिस कर लिया उनको पता है कि जब भी रिस्पॉन्सिबल जोन क्रिएट हुआ तो प्राइस वेरी नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बाय एंड स्ट्रॉन्ग सेल होने वाला है इस मार्केट में। तो यही स्ट्रॉन्ग बाय एंड स्ट्रॉन्ग सेल देखना है, ये आपका सिग्नल है। एंड इधर से एंट्री करना है या रिस्पॉन्सिबल जोन तक टारगेट रख सकते हैं। टारगेट के लिए रिस्पॉन्सिबल जोन, एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल का स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल, है ना। लॉजिक आके मिल चुका सारे, जो आपने पहले भी प्रैक्टिस कर चुका था, है ना। अब क्या है कि बीच में एंट्री नहीं करना, ये चीजें आपको याद रखना है, है ना। आपके सिर्फ 2 ही एंट्री होंगे, उसके बाद कोई न्यू एक्सेशन पे भी एंट्री नहीं, ठीक है। इस लॉजिक को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, न्यू वर्क सेशन पे कोई एंट्री नहीं, ओनली लंदन सेशन पे, ओनली एशिया सेशन के बाद। जस्ट लंदन सेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, आपका ये ब्रेकर जोन स्ट्रांग है और लंदन स्टार्ट होता है और यहीं पे एंट्री देके तब जाती, तब ये वैलिड था।
अब क्या है, जब यहाँ से प्राइस रिवर्स आ रही है तो इनवैलिड स्टॉप लॉस लगेंगे ही लगेंगे। पिछले वीक हमने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली है, बहुत चीजें पता नहीं था, ट्रेडिंग करने के दौरान सब कुछ पता होते जा रहा है। इसलिए जितना हो सके बैक टेस्टिंग कीजिए, लाइव ट्रेड कीजिए, बहुत चीजें आपको कुछ पता चलेगी, हमें भी पता नहीं है ना। तो हमने उसमें से थोड़ी चीजें सीखी है ना, तो इतना ज्यादा प्रॉफिट हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हम लोग 2 3 साल 5 साल और काम करेंगे तो और हमें इंफॉर्मेशन और ज्यादा मिलेगी, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल जोन यानी कि इनवैलिड जोन आपको आइडिया दे देगा कि प्राइस वेरी नेक्स्ट रिवर्स होने वाला है। देखिए, है ना, बहुत सारे अब चार्ट में आपको दिखाता हूँ। टॉपिक दो ही रहेगा, एक एशियन सेशन का ब्रेकर जोन, दूसरा लंदन एंट्री, है ना। अब आज के टॉपिक में डिस्कस कहीं और नहीं करने वाला, एक एक करके मैं दिखाता हूँ कि जो भी आज की प्राइस मोमेंटम हुआ था कहाँ कहाँ हुआ है। मैंने कहा लंदन अपना हाई, स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल, यहाँ से भी आप रिस्पॉन्सिबल जोन यहाँ से हाई से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे, प्राइस 50% नहीं आया, है ना। देखें यहाँ सर यहाँ तक मार्क करेंगे, प्राइस बिलो 50% नहीं आया। उसके बाद क्या कहते हैं इसे, करेक्शन होने के बाद स्ट्रॉन्ग बाय हुआ, स्ट्रॉन्ग सेल हुआ, है ना। ये एंट्री पोजीशन था एओडीएस, मैं दिखाता हूँ 1 मिनट पे। एंट्री पोजीशन, है ना, इस आई को इसने स्टॉप आउट किया, और ये वी शेप, ए शेप या वी शेप, है ना। तो पहली कैंडल पे क्या करना है, यहाँ पे बीपीआर था और इधर फेयर वैल्यू गैप, तो आपकी एंट्री पोजीशन, है ना, परफेक्ट। और इस एस एल अगर 3 पिप्स कितना है, 4 पिप्स, यानी कि 1:3 आपको करना है। लेकिन आपको पता है कि 4 पिप्स टारगेट ने, सॉरी, आपका ये 15 पिप्स का टारगेट नहीं, आप एटलीस्ट आपका एशिया लंदन लो, एशिया लो, तो उस समय लंदन यहीं तक था, तो लंदन तो यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर लंदन तक का पूरा टाइमिंग ले सकते हैं। दूसरा एशिया का लो ले सकते हैं। थर्ड सबसे बेस्ट सिक्योर जो मैं खुद करता हूँ, अगर 4 5 6 पिप का एसएल है 1:3, अगर 3 पिप 2 पिप का एसएल है तो 1:5, यानी कि एक ट्रेड कम से कम 10 to 15 पिप्स का टारगेट होना चाहिए, यानी कि 10 लॉट यूज करते हैं तो $1500 एक सिंगल ट्रेड पे जनरेट हो जाएगी, है ना। अब क्या करना है, क्योंकि आपका रेंज कंप्लीट नहीं हुआ तो बीच में कोई एंट्री नहीं, है ना। ये सब न्यू वर्क सेशन पे कैसे एंट्री करना है वो चीजें आज मैं डिस्कस नहीं करूँ, क्योंकि स्पेसिफिक मैं दो ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, लंदन सेशन पे एंट्री, और एशिया के बाद जो फ्रैंकफर्ट में भी एंट्री हो जाती है, या फिर लंदन पे, जैसे आज दुबई के कौन थे, आई थिंक वसी सर, है ना, सॉरी, इंडियन है, सॉरी, दुबई में बोल दिया, रहते हैं दुबई पे, वसी सर हैं क्या आप ग्रुप में? आपका एनालिसिस में देखा था, उस पर मैंने ट्रेड भी पकड़ा, आई थिंक होंगे तो रिप्लाई कीजिएगा। जी सर, होंगे सर। बस, जी सर, जी हाँ, सर। आपने ये पोस्ट किया था ग्रुप में, है ना, यूरो जेपी, मैं नजर रखता हूँ सभी के पोस्ट पे, है ना। बहुत काम की चीज थी यहाँ पे, ब्रेकर जोन, यानी कि एमएस भी हुआ, है ना, यहाँ पे भी एमएस भी हुआ, और ये ब्रेकर ब्लॉक वाली पे इन्होंने पहले ही यहाँ पे लिक्विडिटी बना के दिया था आपने, है ना, उसको मैंने काफी गहराई से उसको देखा था, है ना। प्राइस जस्ट लिक्विडिटी के नीचे आया चला गया, क्यों आया देखिए, है ना। इधर M5 में जाएंगे तो दो आपके डीपी दिख रहे थे, एक ये और एक, है ना। तो दोनों में से किसी एक में जाना था। तो मैंने जैसे बताया कि लंदन ओपनिंग में, या फिर ये जो वाइट जोन दिख रहा है इसे कहते हैं आप फ्रैंकफर्ट टाइम, यानी कि जर्मनी के टाइम, है ना, ये एंट्री टाइम फ्रेम है सभी। बट लंदन काफी लंबा रन होने के बाद प्रीवियस हाई को स्टॉप आउट करके न्यू हायर हाई कर रहा है, तो सेल एंट्री करना है इधर से, है ना। टारगेट नीचे है, ये नहीं आया, है ना, ये सेकेंडरी बात है, उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। बट एंट्री इधर करना है, कौन सा, जो ब्रेकर जोन पे डीपी में एंट्री करते हैं, लंदन ओपनिंग या फिर फ्रैंकफर्ट टाइम। यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं 1 मिनट पे, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपने एंट्री करा सर इस पेयर पे, नहीं सर, नहीं सर। है ना। ये एंट्री मैं तो पोजीशन वेट थी, आप करते डायरेक्टली, रहूंगा। है ना, एक लेट एंट्री किया था मैंने, एक डेमो किया था, मतलब इसको मैं कंफर्म नहीं मैं समझ में आ रहा था मुझे। तो सबसे अच्छा था क्या कि स्टॉप आउट यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एमएसबी हुआ, है ना। और एमएसबी वाले कैंडल पे देखिए इधर फेयर वैल्यू गैप था, है ना, डायरेक्टली आप इधर एंट्री करते, क्योंकि ये मोमेंटम कैंडल था ना इतना स्ट्रांग, है ना। स्ट्रांग सेल भी हुआ था यहाँ पे, तो उसी कैंडल के लो पे, है ना, अब सिक्योर करेंगे तो पीछे 4 पिप का एसएल होता तो 1:3 आप कर सकते थे आराम से। देखिए 15 15, है ना, अगर आप फंडेड अकाउंट है 10K का, 10K का 1:3, तो सीधा $120, यानी कि 1% एक सिंगल डे पे, 1% पर डे करेंगे, 8 दिन पे क्या हो जाएगा, फंडेड पास भी हो सकता है, अगर रिस्क ज्यादा लेंगे। रिस्क कितना, 1 लोड भी यूज कर रहे हैं तो $40 जाता है, मीन्स आपका
0.5% से भी कम का रिस्क है, तो एक ट्रेड पे 0.5% ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा मल्टीपल ट्रेड कर रहे हैं, मतलब और भी बहुत सारे करेंसी यूज किया, तो रिस्क और कम कर दे, 0.25 कर लीजिए, है ना। यानी कि यहाँ पे 0.50 का लॉट लगाते हैं, तो एसएल होता है, तो आपका कितना जाता है, $20 जाता है ना। $20 जाता है, आता कितना, है ना, 50, 50 के ऊपर आता है आई थिंक, हाँ 50, 50-60 के आसपास। तो वो भी अच्छा था, आधा परसेंट का बिजनेस हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर और भी करते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस हाई को स्टॉप आउट किया और प्राइस, सॉरी, प्रीवियस हायर हाई बना और प्राइस 50% बिलो नहीं है। M5 में चेक कीजिएगा, M1 पे नहीं करना है ना, याद रखिएगा, नहीं तो काउंटिंग में गड़बड़ हो जाएगी। देखिए सिग्निफिकेंट मूव यहाँ से है, आप फिबोनाची करिए यहाँ से यहाँ तक, तो प्राइस 50% नहीं है और न्यू। उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बाय हुआ, है ना, देखिए 1 मिनट पे जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बाय हुआ, बट इधर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, है ना। स्ट्रॉन्ग बाय हुआ, बट मार्केट जाके यहाँ पे थोड़ा सा एक्युमुलेट होने लग गया, थोड़ा डाउट हो गया। अगर 5 मिनट पे देखेंगे तो इसका लुक थोड़ा सा अलग दिखेगा। हम्म, थोड़ा थोड़ा अलग दिखेगा। कहाँ गया, आ जाओ, है ना। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, बट कैंडल दो बनने लग गए, कंफ्यूजन हो गया। फिर भी मैंने एंट्री पकड़ा यहाँ पे। एंट्री कैसे हो गई, देखिए मैं इसको हटाता हूँ, 1 to 5 आराम से हुआ था। स्ट्रक्चर ब्रेक, है ना, हायर लो ये, या फिर आप इसे भी ले सकते हैं, दोनों यहाँ पे ले सकते हैं। फेयर वैल्यू वाले गैप, एमएसबी के जोन जोन पे फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल पे, अगर, सॉरी, एमएसबी के जोन पे जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ना, ये ज्यादा स्ट्रांग रहता है ना, क्योंकि इधर कोई बीपीआर नहीं है, तो प्राइस उधर नहीं जाने वाली है ना। बीपीआर इधर भी नहीं है, शायद चांसेस इधर ही था, तो ये एंट्री मॉड्यूल अच्छा था, कर सकते थे। कहाँ पे, इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, और जिस कैंडल पे फेयर वैल्यू गैप बना है उसके हाई पे, है ना। 4 पिप का है, तो 1:3 आराम से, है ना। 4 पिप में 1:5 भी कर सकते हैं, है ना। 1:5 भी कर सकते हैं, वो भी आता है, थोड़ा रिस्की हो जाता है, बट कर सकते हैं, है ना। और जैसे मान लीजिए टारगेट जोन तक प्राइस जा रही है, तो या तो आप ब्रेक इवन कर दीजिए, या फिर पार्शियली कुछ क्लोज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जैसे 1 आवर रह गया तो, है ना, वो कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। इधर फिर कोई एंट्री नहीं, याद रखिएगा। एक बार आपकी प्राइस यहाँ पे, मिस्टेक नंबर 2, है ना, हमें नहीं करना है। जब आपकी एंट्री पोजीशन मिल गई, प्रीवियस हाई को इसने स्टॉप आउट किया और यहाँ से एंट्री मिल गई, और आपका रेंज जो था, इसका रेंज कहाँ पे है, लंदन लो और एशिया लो, इस चीज को याद रखिएगा, लंदन लो, एशिया लो, है ना। तो प्राइस रिवर्स हो गया और न्यू हायर हाई अगेन कर रहा है, देन इधर कोई एंट्री नहीं, इसका मतलब मार्केट 100% बुलिश है, रिटर्न नहीं आने वाले। हो सकता है यूरो जेपीवाई में आज मोमेंटम बाय का ही है ना। तो इधर कोई ट्रेड नहीं है ना। एक इधर आपको समझ में आ गया कि आपका जोन कंप्लीट हो चुका, नहीं गया मार्केट, छोड़ देना है। बहुत सारे, मैं यूरो कैट का भी दिखाऊं आपको, ये कंप्लीट टारगेट मैंने छोड़ दिया था लगा के, वन नोट लगा के छोटा सा। अब इसको देखिए ट्रेड कैसे किया गया, वही सिंपल लॉजिक, वही सेम लॉजिक, है ना। प्रीवियस डे का हाई नहीं है, बट प्रीवियस डे का स्ट्रॉन्ग हाई है ना। ये क्या था, लोअर हाई लोअर लो, है ना। लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस आया, जस्ट टॉप आउट किया, देख रहे हैं ना, जस्ट टॉप आउट किया, है ना। मार्केट साइकिल की बात कर रहा हूँ, देखिए स्ट्रॉन्ग बाय, पहले का हाई, लंदन का खुद का हाई, आप यहाँ से फिबोनाची करेंगे, प्राइस रिट्रेसमेंट थोड़ा आया, क्लियर नहीं आया, है ना। उसके बाद गया यहाँ से, देखिए मोमेंटम, देखिए यही यही आपको सिग्नल मिलना चालू हो जाएगा कि आप सेल के लिए तैयार हो जाइए। स्ट्रॉन्ग बाय और स्ट्रॉन्ग सेल, है ना। 1 मिनट पे शिफ्ट होंगे आपको, क्योंकि आप 5 मिनट पे रहेंगे तभी स्ट्रॉन्ग बाय दिखेगा, अदरवाइज 1 मिनट पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना। जैसे ही आपको यहाँ पे एमएसबी हुआ, है ना, और फेयर वैल्यू गैप हुआ, आप इसी एमएसबी का जो थर्ड कैंडल का हाई है ना, जो फेयर वैल्यू गैप कैसे कंप्लीट हुआ, कि फेयर वैल्यू जो तीसरी कैंडल जो हाई क्रिएट किया ना, प्राइस इसके ऊपर जरूर आती है ना। तो अगर स्प्रेड ज्यादा है तो एंट्री थोड़ा पहले, और इस कैंडल के हाई तक, है ना, ऐसे, उससे पहले नहीं, जिस कैंडल पे फेयर वैल्यू है उसके हाई पे, है ना। तो SL 4.5, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर हम सेफ टारगेट रखेंगे तो 1:3, और छोटा और छोटा और छोटा, है ना। 13 पीस बहुत सेफ एंट्री, है ना, 1:3। सेकेंड एंट्री हम इधर कर सकते हैं,
थर्ड एंट्री हम यहाँ कर सकते हैं। मैंने छोड़ दिया कंप्लीट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रीजन क्या था मैं आपको बताऊं इतना लंबा छोड़ने का प्राइस को, कि प्राइस मार्केट ने अभी क्या क्या चीजें थी, प्रीवियस डे का लो, एशियन लो, अभी ये सब सारे जोन अभी पड़े हुए हैं जो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ, प्राइस आया ही नहीं, तो चांसेस एक हाई था। दूसरा कि प्रीवियस डे हाई भी बाकी है, तो बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते, प्राइस मोमेंटम अगर शिफ्ट किया तो देन ये बाय हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट फुल्ली बुलिश है, मार्केट हायर हाई जा रहा है ना। तो हमें लंदन पे क्या करना है, लंदन सेशन को एंट्री कैसे करना है वो समझ में आया, और जो नेक्स्ट जो क्लासेस होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। और आज हमको समझ में आ गया कि जो ब्रेकर जोन है, डीपी है, उस पे कब ट्रेड नहीं करना है। मुझे स्पेशली इसी के लिए आज टॉपिक रखना पड़ा था कि अगर हम ब्रेकर जोन बनाते हैं यहाँ पे तो प्राइस आता और ये स्टॉप आउट करके जा रहा है, जा ही रहा है, क्योंकि रेंज इसका कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए एशिया का लो भी स्टॉप आउट किया, प्रीवियस डे का लो अभी बाकी है, हो सकता है कि आज रात को वो भी कंप्लीट कर दे, है ना, तो रेंज कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई, ये बेस्ट रेंज होता है, इसके बाद फिर मार्केट अलग शिफ्ट हो जाती है ना। तो ब्रेकर जोन पे कब एंट्री नहीं करना है आज सबको पता चल गया। ब्रेकर जोन पे एंट्री कब करना है, जब न्यूयॉर्क स्टार्ट, सॉरी, लंदन स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में ही हमें एंट्री मिलेगी, या फिर कब मिलेगी, क्या कहते हैं इसे, फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में एंट्री मिलेगी। अब प्राइस जब रन हो गया है ना, लंदन से एंट्री लेके आ रहा है, लंदन के हाई से, तो ये सारे चीजें अब इनवैलिड हो गए है ना। अगर आपको एंट्री मिल भी रहा है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए मिलेगा, है ना, क्योंकि वो रेंज के अंदर आपका रेंज रेंज वो ब्रेक होने वाला है 100%। उसी तरह यूरो जीबीपी भी हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये बेस्ट है यूरो सीएचएफ, मैं आपको बताना चाहूँ इस तरह का जो एंट्री मिले वो बेस्ट एंट्री है, इसको लीजिए। एक यहाँ पे इसने बहुत सारे काम किया है ना। फर्स्ट इसने एशिया का लो स्टॉप आउट किया एंड रिवर्स हुआ। दूसरा, अगर हम ब्रेकर जोन बनाते हैं तो अपने लिए बहुत जबरदस्त एंट्री था ये एमएसबी। लंदन सेशन पे कैसे एंट्री करना है, लंदन स्टार्टिंग पे एमएसबी बाय, यानी कि लंदन के स्टार्टिंग पे एंट्री, लंदन का एंडिंग पे एंट्री, दो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। और इसका हाई ब्रेक हुआ यानी कि स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ, यानी कि उसके बाद आपका डिसीजन पॉइंट क्लियर हो गया है ना, ये क्लियर हो गया। अब इस डिसीजन पॉइंट का कंफर्मेशन चेक करेंगे, तो पहला स्ट्रक्चर ब्रेक है ना, एस टी बी, सॉरी एस आर बी हो गई है, तो STB कंफर्मेशन नंबर वन। कंफर्मेशन नंबर टू कि डी प्राइस ब्रेकर ब्लॉक पे आके लिक्विडिटी जोन क्रिएट कर दिया है ना, कंफर्मेशन नंबर। और कंफर्मेशन नंबर यहाँ पे भी देखिए कि एशिया लोग आपका याद रखिए, मैंने लास्ट टॉपिक में डिस्कशन करा था, जब भी प्राइस डिसीजन पॉइंट, ये आपका डिसीजन पॉइंट है ना, डिसीजन पॉइंट को स्टॉप आउट करे ना, लिक्विडेट करे और कैंडल क्लोज नहीं हुआ, यानी कि लिक्विडेट किया और देखिए कैंडल ऊपर ही गया, मींस आपका ये ब्रेकर जोन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ना। जो लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है, बाय करना है ना। तो ब्रेकर जोन की ये क्वालिटी है, इस तरह का जब भी ब्रेकर जोन मिले आपको, आप ट्राई कीजिए, बहुत स्ट्रांग एंट्री मिलती है एंड बाय होगा, है ना। तो कंफर्मेशन भी आपके साथ लेना है। और इसने क्या करा था, क्या करा था, एशिया का लो स्टॉप आउट किया था, एशिया लो है ना। जब भी एशिया का हाई एंड एशिया का लो स्टॉप आउट करता है मार्केट, थोड़े समय के लिए या फिर लंबे समय के लिए क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे अपने पास एक रीजन था एंट्री करने के लिए कि एशिया लो भी स्टॉप आउट हो गया और ब्रेकर जोन भी था, ब्रेकर डीपी भी था, देन बाय हुआ था, यहाँ से बाय करना था, है ना। और फिर यहाँ से हम अब यहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे। कैसे करेंगे, है ना, लॉजिक समझ में आ गया। लंदन अपना हाई हमेशा पहले स्टॉप आउट करता है ना, प्रीवियस हाई को स्टॉप आउट किया। अगर हम यहाँ से फिबोनाची करेंगे, देखिए 50% प्राइस नहीं है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बाय हुआ यहाँ पे, है ना, क्यों हुआ और प्राइस यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ, अगर आप पता लगाएंगे तो M15 पे पहले चेक कर लेते हैं क्या था। हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल जोन था जो मिस हो गया था, प्राइस 50% नहीं आया। तो जब भी रिस्पॉन्सिबल जोन बनता है ना, और उसके बाद कंटिन्यू प्राइस डाउन ही डाउन, तो प्राइस ये डिसीजन पॉइंट था ऑलरेडी पहले का जो छूटा हुआ था, टेम्पोररी, है ना। तो ये एंट्री पोजीशन था, प्राइस वहां से रिवर्स होने का चांसेस था वहां से। जैसे ही प्राइस एमएसबी हुआ, है ना, अब फेयर वैल्यू गैप भी देखिए, ये है आपका बीपीआर और इधर है फेयर वैल्यू गैप जो कंप्लीट नहीं है। और जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ना, एमएसबी
इसे भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये आपका बेस्ट एंट्री जोन होता है। अगर आप अर्ली एंट्री नहीं करते, मैंने काफी पहले एंट्री कर लिया था, बेस्ट एंट्री यहाँ पे होता है ना। बेस्ट एंट्री इसलिए बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर कंप्लीट यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। अगर हम लाइन चार्ट यूज करते हैं तो अपने स्ट्रक्चर यहाँ पे है ना, दोनों एंट्री है। विक भी ब्रेक हो जाती है ना, तो समझिए कि ज्यादा स्ट्रांग है मार्केट, है ना। तो यहाँ से भी एंट्री करते हैं। इसीलिए क्या कहा था मैंने, जहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक था उस समय यहाँ बना था फेयर वैल्यू गैप। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, मतलब ग्रीन, ये बाइंग कैंडल क्लोज हुआ, डायरेक्टली मैन्युअली मैंने एंट्री कर लिया था यहाँ से, इसके ऊपर स्टॉप आउट, है ना। बट अगर सही से देखा जाए तो एंट्री आपकी इस कैंडल पे होनी चाहिए थी। इसका फेयर वैल्यू गैप ये था, रेंज। और पहली कैंडल का हाई पे प्राइस जरूर आएगी 100%, वो एंट्री पोजीशन होगा आपका, है ना। फेयर वैल्यू गैप ये हो गया, ठीक है। अभी मैंने मुझे प्रसाद जी ने एक इंडिकेटर बताया था, उसका नाम था सुपर, बट इंडिकेटर बहुत सही नहीं है। होता है, मतलब ये इंडिकेटर सही है, मैं आपको दिखाऊंगा इंडिकेटर क्या है। तो वहां पे ये फेयर वैल्यू गैप वही ये भी डिटेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे स्ट्रांग है। और इस पे आप इसके हाई पे, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल के हाई पे एंट्री लगेगी, प्राइस आके जाएगा। तो अपने पास जो करेंसी पेयर्स है ना, स्प्रेड्स बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्प्रेड के चलते जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ है ना, इसके हाई पे जाने की जरूरत नहीं है, इसके मिडिल बीच पे लगाइए थोड़ा पहले, है ना। बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा आपका, है ना। बिलो बिलो 4 पिप्स का अंदर अगर आ रहा है ना, क्योंकि आपका ज्यादा ही ले लिया मैंने, तो आप 1:5 आराम से कर सकते हैं, है ना। क्योंकि टारगेट आपका लंदन लो होगा, है ना। तो इसके हिसाब से डरे नहीं, याद रखिएगा कि आपका एक टीपी आपके 5 एसएल के बराबर होते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो डरना नहीं है, ट्रेड लगाना है ना। आपकी टारगेट जोन क्या था, लंदन का लो था, एशिया लो तो खत्म हो चुका था, है ना। लंदन का लो ही था। बट प्राइस अगेन रिवर्स हुआ यहाँ से। अगर हम 1:5 कर रहे हैं एवरेज ट्रेड से, 1:3, 1:5, तो हमेशा हम सेफ साइड रहेंगे, है ना। लालच करेंगे तो क्या होगा, कभी कभार प्राइस नहीं आती, और बहुत बार प्राइस इतना लंबा है आपको एंट्री देके भी जाएगा, है ना। क्योंकि प्राइस एक बार रिवर्स होकर फाइनल जाके फिर यहाँ से अब क्या होगा, अगेन प्राइस यहाँ पे जा रही है ना, तो जब तक ये लंदन का हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक ये एंट्री आपका वैलिड नहीं है ना। इधर नहीं कर सकते एंट्री, ठीक है। तो ये एंट्री आपका वैलिड हो चुका। 1:5 बहुत बड़ा रेशियो है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, है ना। वन नोट यूज करते हैं $180, आपका $37 का लॉस होता है, मतलब आधा परसेंटेज का भी लॉस नहीं है। तो यहाँ पे आता 180 मीन्स ऑलमोस्ट 2% के डील कर लेते हैं एक सिंगल ट्रेड्स पे, है ना। सर ये एशियन सेशन में वापस जाइए ना, इसी पेयर में एक बार। हाँ, मेरा टॉपिक खत्म है, आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर लीजिए। जी, हाँ, ये अब बताइए, इसके फरमाइए। एशियन सेशन पे जाइए। जी सर। सर अब इसने ना इस दोनों तरफ से स्टॉप आउट किया है, ठीक है। हम्म। और दोनों तरफ एमएसबी भी बन गई इसकी। हम्म। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई किस तरफ से ट्रेड लेनी है। हम्म। सवाल सबसे अच्छा है सभी के लिए, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा सर का सवाल। इसकी रिप्लाई देखिए कि हमें एमएसबी कहाँ ढूंढना है और स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ ढूंढना है ना। सबसे पहले एशिया में हमें ढूंढना है ब्रेकर जोन, ठीक है। क्वेश्चन, एशिया में क्या ढूंढना है, ब्रेकर जोन। एशिया का हाई बना हो या फिर प्रीवियस डे हाई बना, जो भी जहां पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, वही आपका एक्चुअल डायरेक्शन है, ठीक है। और जो अब आपकी जो सवाल है कि यहाँ पे एमएसबी हुआ और प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि एमएसबी होने के लिए भी कम से कम हम ब्रेकर जोन जो ढूंढते हैं उसका क्या ढूंढते हैं कि एमएसबी के लिए कम से कम बॉडी क्लोज होनी चाहिए, है ना। ये रूल हमेशा याद रखिएगा कि एमएसबी अगर हम कर रहे हैं तो उसका बॉडी क्लोज होना चाहिए। तो सेल साइड में एमएसबी हुआ भी नहीं, M15 के अकॉर्डिंग है। दूसरा कि हमें एशिया का ब्रेकर जोन चाहिए, लंदन और न्यूयॉर्क की नहीं, और ना ही फ्रैंकफर्ट की, है ना। तो वैसे आपका जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर हो गया ना कि स्टेप 1 पे हमें सिर्फ स्टेप 1 वाली एंट्री, लंदन सेशन पे हमें एंट्री करना, लंदन सेशन पे ओनली एंट्री करना है, लंदन सेशन का ब्रेकर जोन नहीं देखना है हमें, ठीक है। एशिया का देखना है। वैसे देखिए यहाँ पे क्लियर भी है कि प्राइस आया और इसको स्टॉप आउट किया, कैंडल ऊपर ही क्लोज है, मीन्स बायर्स यहाँ पे एक्टिव है, और उसने सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब किया, है ना। यहाँ पे
बायर्स से, है ना, इनका सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब किया एंड स्ट्रॉन्ग सेल, और यहीं से रिवर्स हो गया। देखिए ये सिग्नल है ये सब, है ना, इसको बोलते हैं वी शेप, है ना, ये वी शेप, है ना, ये सिग्नल है कि प्राइस मोमेंटम चेंज हो गया। आप 1 मिनट पे जाते हैं, अब ये वी शेप में हो गया, उसके बाद क्या करते हैं आप, स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही, है ना, ट्रेड लगाते हैं। सर क्लियर एक हुआ? मिनट वापस से अच्छा। दिखाइए एशियन सेशन। थोड़ा चलिए सा ठीक है। हाँ सर, अपन एशियन सेशन में अगर देखें तो पहले उसमें पहले नहीं बना ब्रेकर जोन ऊपर की तरफ से? मोमेंटम, मोमेंटम ये वाली नहीं नहीं, उधर ऊपर की तरफ से ये तो सेल सेल स्टार्ट तरफ हुआ। देख रहे हैं आप? हाँ 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 सेल हाँ। सेल तरफ दिख रहे हैं? मोमेंटम नहीं है मगर ब्रेकर जोन हाँ तो बन मतलब, गया हाँ है। ठीक है आपके सवाल समझ में है। ये एमएसबी हाँ स्ट्रक्चर ब्रेक, है ना। जी। आप मेरे एक वर्ड पे फोकस कीजिए, है ना, कि हमें देखना है एशिया में एंट्री करना है कब, फ्रैंकफर्ट में और लंदन में। तो अगर ये बन भी गया तो हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपके बाद जब एशिया खत्म हो रहा है, लंदन स्टार्ट हो रहा है ना, तो कौन हम्म, सा ब्रेकर जोन है आपके पास, हाँ है ये ना? वाला है। हाँ, है ना? और इसमें स्टॉप आउट भी कर दिया प्राइस ने। अब सर मेरा जो ये जो ब्रेकर जोन बना है, हाँ ठीक है हाँ। ना, जैसे ही एशिया सेशन कंप्लीट हुआ और फ्रैंकफर्ट स्टार्ट हुआ, वहां हम्म। पे आप देखिए कि इसने एशिया को स्टॉप आउट कर दिया। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, रिवर्स हुआ प्राइस वहां से। हाँ, और हाथों हाथ ही स्टॉप लॉस भी हो गया, एसएल भी हो गया है ना, अगर ट्रेड बनती नहीं है नहीं 1 मिनट में तो। नहीं नहीं, हमें हमें क्या करना है कि एशिया का लो में, एशिया का हाई में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखिए एशिया का हाई, एशिया का लो बना है ना, अगर इस स्टॉप आउट बाय तरफ हो गया तो हमें 1 मिनट में जाके सेल नहीं करना। मैं ये सब मना कर रहा हूँ, मैं स्टेप 1 पे मैं यही बोला हूँ आज, क्योंकि हमने काफी इस पे काम किया। एशिया का सिर्फ आपको ब्रेकर जोन यूज करना है। एशिया लो एंड एशिया हाई ब्रेक होते हैं, रिवर्स होते हैं, ट्रेड नहीं करना, है ना, इस चीज को हम्म, निकालना है दिमाग से। एशिया का ओनली स्टेप 1 पे, जैसे मैंने आज का सेशन स्टार्ट हुआ, मैंने ये स्टार्ट किया कि जब भी एशिया स्टार्ट होगा, है ना, खत्म होगा, तो सिर्फ हम ब्रेकर जोन पे बात करेंगे। आज शायद आप लास्ट में आया आई थिंक, इसीलिए आपके सवाल ये हाँ बन रहे, नहीं तो क्लियर हो जाता। तो आप वीडियो स्टार्टिंग पे देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर पहले हो चुका है। ओके। हमें डे दो स्टेप में काम कर रहे हैं। एक स्टेप, पहला स्टेप कि सिर्फ एशिया में हम ब्रेकर जोन ढूंढेंगे और लंदन में एंट्री करेंगे, ये स्टेप 1 हो गया, है ना। अब खान साहब देखिए कि दूसरे स्टेप 2 की एंट्री कहाँ पे करेंगे, वो ये वाला जो अभी हमने, आप शायद अब रीड भी कर ले, देख लिए होंगे, ये वाली एंट्री हमें सिर्फ दो ही एंट्री करना है। तीसरी एंट्री न्यूयॉर्क में कैसे होगी उसको मैं स्किप कर रहा हूँ आज, है ना, एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं देता हूँ, है ना। तो आज मैंने इस जानबूझ के दो ही टॉपिक चूज किया ताकि हम अभी भटके नहीं, है ना, क्योंकि अभी इतने सवाल आ रहे हैं कि हम इंट्राडे करें, या फिर स्विंग करें, एशिया में करें, या फिर मार्केट साइकिल करें। तो मैं आपको एक जगह, सभी लोगों को याद रखें, सभी को एक जगह लेके आ रहा हूँ। आज हमने डिस्कशन किया ब्रेकर जोन, है ना, वो भी एशियन सेशन के एंट्री 1, है ना, 1 नंबर पे। एंट्री 2 हमें कब करेंगे, लंदन वाली एंट्री, है ना, लंदन स्कैल्पिंग, LS, है ना, ये जो एंट्री यहाँ पे है ना, पहली एंट्री यहाँ पे, दूसरी एंट्री यहाँ पे। बस दो ही जगह फोकस करना है। न्यूयॉर्क के लिए मैं स्ट्रेटेजी दूंगा, है ना, बट अभी नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, और आज इसके ऊपर आप बैक टेस्टिंग कीजिए, आपको देखिए रिजल्ट कितना आ रहा है ना खान साहब। आप इस वीडियो का ओके सर। रिपीट देखिएगा कि आपके क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर स्टार्टिंग में ही क्लियर किया हूं मैं। जी सर। और बाकी टाइम भी ज्यादा हो रहा है, 1 आवर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो सवाल और किन्हीं का, दूसरे बंदों का है तो वो भी ले लेते हैं। अभी किसी का सवाल है क्या? अगर नहीं है तो सेशन क्लोज करेंगे, है ना। और एवरी फ्राइडे हम सेशन करेंगे अब, है ना, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक जोन ही आइडेंटिफाई कर दिया, क्योंकि हमें इसी पे काम करना है ना। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, मतलब इसका वीक पॉइंट हो गया या फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब टॉपिक हमारी चेंज नहीं होगा, जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया उनका अब ये कोर्स के अकॉर्डिंग अब टॉपिक चेंज नहीं होने वाला है। इसी टॉपिक पे यही एंट्री पोजीशन है। सॉरी। ओके सर। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं रिकॉर्डिंग मैं खुद सेंड करूंगा,
कंप्रेस होने के बाद हो सकता है कि आज ना हो सके तो कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, और यूट्यूब में भी अपलोड करूंगा इसको, है ना। तो क्या हो रहा है कि टेलीग्राम पे देने के बाद उसको डाउनलोड करना, फिर मोबाइल पे काफी जगह ले रहे हैं, तो कम से कम 10-15 बंदों का रिक्वेस्ट आया कि यूट्यूब पे अपलोड कर दे इसको। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं यूट्यूब में अपलोड ये कर दूं, हो अच्छा है। सकता है कि कल कर दूं, सबसे बेस्ट होगा। और वो सभी देख सके जो लोग कोर्स बाय कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी कर पा रहे हैं ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोगों ने पैसा लूज करके रखा हुआ, अब कोर्स बाय करना उनके बस में भी नहीं है, डर भी रहे हैं, है ना। तो उन तक हम सही चीजें पहुंचाएं, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। जब हम सही चीजें सीख ले रहे हैं, तो अगर हमारी इनकम फंडेड अकाउंट से या ट्रेडिंग से हो रही है, तो हमें मेंटरशिप पे जाने की अब जरूरत नहीं है। हम सारी चीजों को, जो प्रीमियम कंटेंट है वो हम पहुंचाए सभी लोगों को, चाहे लोग इसको समझ जाए या फिर नहीं समझे, है ना। हम अपनी जिम्मेदारी पूरा कर लेंगे, क्योंकि हमें कमाना है फंडिंग से, फंडेड अकाउंट से, ट्रेडिंग से, है ना। हमें कोई मेंटरशिप से कमाने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। आपके पास आज के डेट में फंडेड अकाउंट की बहुत बड़ी सुविधा हो चुकी है, पहले नहीं थी। तो फंडेड मेंटरशिप किया जाता था। अब कमाना है सिर्फ ट्रेडिंग से, क्योंकि हम ट्रेडर से, है ना। किसी को स्कैम नहीं करेंगे, है ना, किसी के सामने पैसा नहीं लेंगे, भागेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, अपना अकाउंट खुद बनाएंगे, फंडेड पास करेंगे, एक बार में नहीं हो रहा, 2 बार 3 बार करेंगे, लेकिन खुद का करेंगे। ठीक है ना। सर एक बार गोल्ड का चार्ट